हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड हम लोग बात कर रहे थे डाल्टन्स थ्योरी की। हमने इसकी पोस्टुलेट्स की बात करी थी। आज हम बात करेंगे डाल्टन्स थ्योरी की कुछ कमियां रह गई थी, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में। तो हम क्या बात करेंगे आज? डाल्टन्स थ्योरी की लिमिटेशंस के बारे में। लिमिटेशंस, और हम इसको ड्रॉबैक्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पोस्टुलेट जो हमने पढ़ा था डाल्टन्स थ्योरी में, दैट इज, इसने क्या कहा था? एटम्स आर इंडिविजिबल। एटम्स क्या होते हैं? इंडिविजिबल होते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग स्टडी करते हैं कि एटम्स किससे मिलकर बने होते हैं? 3 टाइनी पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो किससे मिलकर बने होते हैं? 3 टाइनी पार्टिकल से एटम्स मिलकर बने होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका फर्स्ट पोस्टुलेट ही क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। सो इसकी फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि इसने क्या कहा था? एटम्स जो है इंडिविजिबल है, बट ऐसा नहीं है। तो हम इसका लिमिटेशन में लिख सकते हैं, एटम्स आर नॉट इंडिविजिबल, these are formed by 3 tiny particles proton, neutron and electrons। ठीक है, नेक्स्ट इसने क्या कहा था? नेक्स्ट इसका पोस्टुलेट था, एंड दैट इज एटम्स आर आइडेंटिकल। एटम्स क्या है? आइडेंटिकल हैं, बट ऐसा नहीं होता है। सेम एलिमेंट के एटम्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे पहले तो इसका सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर नॉट आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल, और आइडेंटिकल में हमने बात करी थी साइज एंड मास की। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, जैसे हमने क्लोरीन की बात करी थी और हमने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करा था। ठीक है, तो हमने क्लोरीन का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जब हम क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तब हमें पता है कि क्लोरीन के सेम एलिमेंट है क्लोरीन। ठीक है, बट इनमें 2 तरह के एटम्स मिलते हैं। एक ही एलिमेंट है, बट 2 तरह के एटम्स मिलते हैं। एक में तो मास होता है 35 म्यू। एक तरीके के एटम्स का मास कितना होता है? 35 म्यू। बट दूसरी तरीके के एटम्स का मास होता है 37। ओके, दोबारा सुन लीजिए कि क्लोरीन सेम एलिमेंट है, और इसी के अगर हम एटम्स की स्टडी करते हैं, देन वी फाउंड दैट chlorine has 2 types of atoms. One type of atom has 35 mu mass and the other types of atoms have 37 mu mass. कितना होता है इसका मास? 37 म्यू, और फर्स्ट टाइप के कितने होते हैं? 35। तो देखिए इनके मास आइडेंटिकल नहीं है, तो ये एटम्स भी आइडेंटिकल नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो इन्होंने बात कही थी, और ये कही थी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, मींस सेम एलिमेंट के जो एटम्स होंगे वो तो कैसे होते हैं? आइडेंटिकल है। वो भी नहीं है, हमने यहाँ पे बात कर ली है। अब दूसरी जो हम बोलते हैं कि जब डिफरेंट, क्योंकि अब सेम एलिमेंट आइडेंटिकल है, तो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होंगे वो कैसे होंगे? सेम नहीं होंगे, बट ऐसा नहीं है। अगर हम पोटेशियम और कैल्शियम की बात करते हैं, ठीक है, तो इन दोनों का मास क्या आता है? एटॉमिक मास क्या आता है? सेम आता है। पोटेशियम 19th पोजीशन पे आता है, कैल्शियम 20th पोजीशन पे आता है, यानी कि ये इनका एटॉमिक नंबर है। और अलग अलग एलिमेंट्स हैं, दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं, बट इनका मास क्या आता है? दोनों का ही 40 आता है, यानी बाय मास इनके जो एटम्स हैं उनके जो मासेस हैं वो क्या है? आइडेंटिकल हैं, लेकिन एलिमेंट्स कैसे हैं? डिफरेंट। तो ये इसका नेक्स्ट ड्रॉबैक हो गया। अब नेक्स्ट जो इसने बात कही थी डाल्टन्स थ्योरी ने, और ये बताया था कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनका जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सिमिलर होती है, बट यहाँ ऐसा नहीं है। अगर हम कार्बन की बात करते हैं,
किसकी बात करते हैं हम? कार्बन की। तो कार्बन क्या सेम एलिमेंट है, बट वो 3 टाइप्स ऑफ अलग अलग फिजिकल फॉर्म्स में मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं डायमंड, ठीक है, फिर हम बात करते हैं ग्रेफाइट, एंड हम नेक्स्ट हम बात करते हैं फुलरिन। अब ये तीनों ही जो है वो कार्बन के ही बने होते हैं। इट मींस इन तीनों में ही कार्बन होता है, लेकिन इन तीनों का फिजिकल फॉर्म डिफरेंट होता है, कुछ प्रॉपर्टीज भी इनकी डिफरेंट होती है। हम इनके बारे में स्टडी करेंगे 10th क्लास में, और इनको हम बोलते हैं एलोट्रोप्स। इनको क्या बोला जाता है? एलोट्रोप्स, ठीक है। यहाँ डायमंड में सारे के सारे कार्बन के एटम्स होते हैं, ग्रेफाइट में भी सारे के सारे एटम्स होते हैं, फुलरिन में भी सारे के सारे कार्बन के एटम्स ही होते हैं, यानी कि सेम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, लेकिन फिर भी इनकी फिजिकल जो फॉर्म्स होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये भी डाल्टन्स थ्योरी का ही एक ड्रॉबैक है। एंड नेक्स्ट इसने जो बात कही थी वो कही थी फिक्स प्रोपोर्शन की। क्या बात कही थी डाल्टन्स थ्योरी ने? फिक्स प्रोपोर्शन की, कि एक ही एलिमेंट में जब एक ही एलिमेंट मिलकर कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उनका एलिमेंट्स का बाय मास यानी मास का जो रेशो होता है वो हमेशा फिक्स होता है और होल नंबर रेशो में होता है। क्या होता है वो? होल नंबर रेशो में और सिंपल रेशो में होता है। ये तीनों ही बातें हम बोल सकते हैं, बट ऐसा नहीं मिलता है जो शुगर होती है, ठीक है। तो शुगर में फॉर्मूला है C12H22 एंड O11, ठीक है। C12H22O11 ये शुगर का फॉर्मूला है और ये एक सिंपल रेशो नहीं है। तो ये डाल्टन्स थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट